हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन की शुरुआत। एक बार सभी साथी फटाफट से शेयर कीजिएगा और लाइव सेशन के साथ में जुड़िएगा। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि आज जो अपनी क्लास है मित्रों, बड़ी विलम्ब से क्लास है वो समय पे स्टार्ट नहीं हो पाई। आज आपका जो सेशन होगा ज़बरदस्त और शानदार तरीके के साथ। बढ़िया हो, मस्त हो भाई, सभी मस्त होने चाहिए और शानदार तरीके से करते रहो, तैयारी अपनी है ना। और बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में अपने जो करंट अफेयर्स है इसको पढ़ी रहे। कल भी आपने देखा होगा आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ पोस्ट अपलोड की थी और आपको पता है कि सारे क्वेश्चन जो है अपनी क्लास से यहीं से छप रहे हैं। और आगे भी भरोसा रखें आप, करंट अफेयर्स में कुछ भी बार आपका जो है मित्रों नहीं जाने वाला है। चलिए मित्रों, एक बार आप सभी अपने अपने स्तर से छुड़िएगा और इसको शेयर कर दें। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अब मैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ूंगा क्योंकि अपने पास समय कम है। ये आपके राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का एक बैच है, अर्जुन बैच, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चन जो है मित्रों हम पढ़ने वाले हैं। अर्जुन एक ऐसा बैच है जो मित्रों ये आपके लिए ओनली 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है और मात्र 151 रुपये के अंदर ये बैच आपको मिलेगा। ये अर्जुन बैच जिसमें आप इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा वेटेज एक तो आरएस प्री एग्जाम में है मित्रों और एक आपके वीडियो एग्जाम में। ये दोनों ऐसे एग्जाम है जिनमें इकोनॉमिक सर्वे बड़े गजब तरीके से पूछा जाता है। आरएस प्री में तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाने हैं और वीडियो एग्जाम में आपके 30 नंबर की सीधी सीधी राजस्थान की इकोनॉमी है, ये वहाँ अपने लिए बहुत कारगर साबित होता है। राजस्थान जीके के लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज है जिसमें करंट अफेयर्स है, कला संस्कृति है, राजस्थान की हिस्ट्री है। इन तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये के अंदर। 51 रुपये की ये शानदार टेस्ट सीरीज है जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है मित्रों ये आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बड़ी कारगर साबित होगी। चलिए मित्रों, अब हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और आज का रिविजन सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है अपना पहला जो कल पढ़ा था? विकसित भारत बॉर्डर विलेज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मैंने आपको कल बताया कि अपने राजस्थान से 15 युवक जो है स्वयं सेवक, उनको हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनको भेजा गया। ये कार्यक्रम देश भर से कुल 20 सीमावर्ती गाँवों का चयन किया गया और इसका उद्देश्य है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनके युवाओं का जनजीवन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी परंपराएं कैसी है और उनका जो जीवन मूल्य है वो कैसा है, उससे उनको परिचित करवाया जाएगा। और राजस्थान के जो 15 युवा हैं ये 6 से लेकर 12 जून 2026 तक कुल 7 दिनों तक अपने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जो गाँव हैं मित्रों वहाँ अपने राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेंगे। राजस्थान में 22 मई से 30 मई 2026 तक आपके संचालित राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन एवं जन जागरूकता जो अभियान है ये किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया? तो सिगरेट एवं अन्य जो तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 है मित्रों, इसके अधिनियम के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान परिवहन जो निरीक्षक संघ 2026 है इसके चुनाव हो चुके हैं और इसमें अध्यक्ष पद पर किसको अपॉइंट किया गया? तो अध्यक्ष बने इसके कौन मित्रों? रोबिन सिंह। ये भी मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसको हम राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना कहते हैं। ये राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस जो एजेंसी है इसके मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो डॉक्टर निधि पटेल हैं जो एक IAS अधिकारी हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कथित अनियमितताएं और शिकायत हुई, उसकी जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति का गठन आपके चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो संयुक्त शासन सचिव है मित्रों, जिनका नाम आता आपके निशा मीणा, उनके द्वारा किया गया। और RGHS की जो पूर्व परियोजना है निदेशक शिप्रा विक्रम से जुड़ा जो मामला है उसकी जांच करेगा ये। तो ये सारे विकल्प इसके बारे में क्या थे मित्रों? सही थे। अब ये आपका अभ्यास बैच है जिसमें आप राजस्थान जीके को जोरदार तरीके के साथ में आप तैयार कर सकते हो और ओनली आपके 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। नए पैटर्न पर आधारित ये आपका बैच है। शानदार कंटेंट आपको इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं, न्यू पैटर्न बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैच है मित्रों आपका, ये बैच आपको मिलेगा कैसे? टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको ये बैच मिलने वाला है। शानदार कंटेंट इस बैच के अंदर आपको मिलेगा। नए पैटर्न पर आधारित सवाल है, चाहे कथन कारण वाले सवाल हो, चाहे कालक्रम कूट वाले सवाल हो, बेहतरीन कंटेंट आपको इस अभ्यास बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? आज के इस दिन की जो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पार्ट फर्स्ट पावर ट्रांसमिशन जो परियोजना है उसका विस्तार राजस्थान के अलावा किन राज्यों तक है? मतलब प्यारे मित्रों, पैमाना अपने पास में एक रिपोर्ट जारी की गई और पैमाना रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान जो पार्ट फर्स्ट है जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें जो राजस्थान है वो भी इसके अंदर आता है।
अब राजस्थान के साथ में अपने दो पड़ोसी राज्य और हैं, एक यूपी है मित्रों और एक आपका एमपी है। तो ये जो आपके पैमाना परियोजना है मित्रों, और ये रिपोर्ट हमें देती है कि जो अपना राजस्थान पार्ट फर्स्ट है, इसमें जो पावर ट्रांसमिशन है राजस्थान के अलावा कौन से दो स्टेट में है, तो एक स्टेट का नाम आता है यूपी और एक स्टेट का नाम आपके आ जाता है एमपी। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य और हैं जिसमें आपके राजस्थान पार्ट फर्स्ट पावर ट्रांसमिशन जो परियोजना है मित्रों उसका विस्तार है। अब थोड़ा सा इसको जो है मित्रों हम जबरदस्त तरीके के साथ में पढ़ लेते हैं इसको। देखो आप, पैमाना जो है मित्रों ये होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। अब पैमाना लिखने में तो अपन ऐसा लिख दे, पर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अभी भी देखेंगे। पैमाना जो है मित्रों सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम जो कार्यान्वयन आपके मंत्रालय है, जिसको अपन कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अपने स्टैटिक्स, जो अपने प्रोग्राम जो इंडस्ट्रीज वाला डिपार्टमेंट है मित्रों उसने शुरू किया। ये एक वेब आधारित पोर्टल है मित्रों और एक निगरानी प्रणाली है जिसका पूरा नाम अब देख लो आप। या पैमाना में पी का फुल फॉर्म होगा आपके प्रोजेक्ट, फिर आपके ए का मीनिंग होता है आपके अप्रेजल, आई का मीनिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपके एम का मीनिंग होता है मॉनिटरिंग और एन का मीनिंग होगा आपके एनालिसिस, और याद रख लेना नेशन बिल्डिंग। यानी मित्रों प्रोजेक्ट, अप्रेजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो उसमें किस प्रकार के जो है आपने अपने अपने जो है मित्रों विस्तार किया है और किस प्रकार के प्रोजेक्ट को आप उसमें लॉन्च कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसकी फुल फॉर्म आपके आ जाती है मित्रों। ये बहुत गजब का और शानदार सवाल है। अगर मैं बात करूं तो इसे 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए लॉन्च किया गया। मतलब ये एक अपने राष्ट्र निर्माण की परियोजना है मित्रों जिसमें मूल्यांकन किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो निगरानी हो रही है उसका विश्लेषण इसमें किया जाएगा। उस परियोजना को बोलते हैं पैमाना। और इसमें आपके 3 स्टेट आते हैं, राजस्थान आता है, एमपी आता है और एक आपका आता है मित्रों क्या, यूपी आता है। ये तीनों स्टेट आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परियोजना में पारदर्शिता लाना, विलंब को कम करना और डेटा आधारित विश्लेषण करना। मतलब कोई भी जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है उसमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हुआ अभी तक, वो पूरी जानकारी इसके अंदर होगी। और जो काम हो रहा है उसमें डिले क्यों हो रहा है उसका कारण भी बताओ। काम हो रहा तो किस प्रकार की क्वालिटी का हो रहा है उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ये इसका उद्देश्य है। प्लेटफॉर्म है ये एक एकीकृत डिजिटल मंच है जहाँ से परियोजना की स्थिति की वास्तविक समय रियल टाइम रिपोर्ट पता चलेगा। वेब जनित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त की जाती है। स्थानीय प्रभाव है राजस्थान में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सड़क है, रेलवे है, ऊर्जा है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। इनमें लगभग 2.72 लाख करोड़ से अधिक कुल 81 परियोजनाएं प्रगतिरत है। यानी 2.72 लाख जो करोड़ है मित्रों इनसे अधिक की कुल 81 परियोजनाएं अपने क्या है राजस्थान में अपने संचालित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और शानदार क्वेश्चन आया, इसको पढ़ लेते हैं। राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में जयपुर जिले के जो एथलीट हैं इनके प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखो मित्रों, राजस्थान में आपके जो सीनियर एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन आपके राजस्थान में कब हुआ, तो ये 30 से लेकर 31 मई 2026 को इस प्रतियोगिता का आयोजन आपके राजस्थान के बीकानेर में हुआ। अब देखो मित्रों कितना गजब का सवाल है, प्रश्न बना के पूछ लेगा 30-31 मई 2026 को राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में जयपुर जो जिला है उसने क्या प्रदर्शन किया उसको हम पढ़ने वाले हैं। और ये प्रतियोगिता बीकानेर में होती है, ध्यान रखना। मानव जो शर्मा है उस बंदे ने इसमें कमाल कर दिया और मानव शर्मा ने 10,000 मीटर की दौड़ लगाई और उस बंदे ने मानव शर्मा ने 10,000 मीटर दौड़ लगाकर इस प्रतियोगिता के अंदर क्या जीता है मित्रों, गोल्ड मेडल जीता है, जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल जो आपके मित्रों एथलीट है जिनका नाम आता है मित्रों आपके कचनार चौधरी, और कचनार चौधरी ने तो बड़ा गजब का कमाल किया। कचनार चौधरी का गेम भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट पुट है जिसको हम गोला फेंक कहते हैं। और कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट गोला फेंक में भी क्या किया है तो कमाल कर दिया और ये अपने गोल्ड मेडल जीत कर लाती है। और आपको पता है कचनार चौधरी जो कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, ये भी ध्यान रखना। निकिता कुमारी ने हैमर थ्रो में अपने गोल्ड जीता है और रिंकू चौधरी ने डिस्कस थ्रो में आपके जयपुर के लिए क्या जीता है मित्रों, स्वर्ण पदक जीता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आपके पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है, तो ये
याद रखिएगा मित्रों, ये चारों स्टेटमेंट जो लिखे हैं ये आपके ऑल ऑप्शन जो है मित्रों यहाँ आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अब मैं इस प्रतियोगिता से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट और आपको पढ़ा देता हूँ। एक आपके अलवर की प्लेयर है लतिका तलवार, जिसने अपने 5 किलोमीटर दौड़ लगाई और उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ये भी ध्यान रखना। विकुल चौधरी हैं अलवर के, इन्होंने 110 मीटर अपने दौड़ लगाई और उसके अंदर बंदा क्या लाता है, तो 110 मीटर के अंदर बंदे ने क्या जीता है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, गोल्ड जीता है। बाधा दौड़ हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता है इस बंदे ने, ये 110 मीटर में बाधा दौड़ हर्डल्स है उसमें गोल्ड जीता है। और सारिका कुमावत है एक आपके, जिनका संबंध आपके झुंझुनू से आता है, इन्होंने हाई जंप यानी ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता है। अब मित्रों इन खिलाड़ियों के आपको जो है वो खेल पूछ सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मानव शर्मा जो 10,000 मीटर दौड़ लगाता है उसमें गोल्ड लाता है, और आपको मैंने अभी इधर ही बताया है कि आपके कचनार चौधरी जो शॉर्ट पुट गोला फेंक में गोल्ड लाती है, एक आपके निकिता कुमारी जो हैमर थ्रो में गोल्ड लाई, एक आपके रिंकू चौधरी है जो डिस्कस थ्रो में क्या लेकर आती है, गोल्ड लाती है, एक आपके लतिका तलवार है अलवर की जो गोल्ड लाती है 5 किलोमीटर में, विकुल चौधरी अलवर है जो आपके बाधा दौड़ हडल्स में गोल्ड मेडल लाता है, और एक आपके सारिका कुमार झुंझुनू है जो हाई जंप ऊंची कूद में गोल्ड मेडल लाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 28 से 31 मई 2026 तक काईटाक यूथ स्पोर्ट ग्राउंड हांगकांग आपके पड़ता है मित्रों चीन में। इस हांगकांग चीन में एक प्रतियोगिता होती है और उसका नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या, याद रख लेना, उस प्रतियोगिता का नाम है आपके एशियन अंडर 22वें नंबर की एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है। इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। क्या बात है, बहुत गजब का प्रश्न बनेगा ये। अब देखो मित्रों, इस प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टोटल अपने भारत के एथलीट इसके अंदर कितने मेडल जीतते हैं मित्रों, 19 मेडल जीतते हैं। इन 19 मेडल में से क्या स्थिति रहती है, तो 19 में से मित्रों अपने भारतीय एथलीटों ने 10 तो आपके क्या जीते हैं मित्रों, गोल्ड जीते हैं, और मित्रों 5 सिल्वर मेडल जीते हैं, और 4 जो बच्चे हैं वो इन्होंने क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। तो 10 स्वर्ण और 5 रजत और 4 कांस्य सहित अपने भारतीय टीम के एथलीटों ने टोटल 19 मेडल जीते हैं चीन की हांगकांग की इस प्रतियोगिता में। और चीन के बाद अपने भारत का जो इस प्रतियोगिता में स्थान रहा है मित्रों, वो भारत का इस प्रतियोगिता में कौन सा स्थान रहा है, तो भारत की पोजीशन इसमें रही है दूसरी रैंक, तो सेकंड रैंक पे हमारा भारत रहा है। इसमें आपके राजस्थान का ये बंदा खिलाड़ी है जो अनूपगढ़ श्री गंगानगर का रहने वाला है, और ये क्वेश्चन आपका आने वाले दिनों में बनेगा। उस बंदे का नाम आपके बसंत मेघवाल है, और बसंत ने चीन के अंदर बसंत बहा दी अनूपगढ़ गंगानगर का। पुरुषों की हाई जंप, पुरुषों में जो ऊंची कूद होती है उस हाई जंप के अंदर बंदा कौन सा मेडल जीत के आता है, तो पुरुषों की हाई जंप में अपना जो बसंत मेघवाल है गंगानगर के अनूपगढ़ का, वो गोल्ड मेडल इसमें जीत कर आता है। ये शानदार क्वेश्चन आपका है। पूजा सिंह ने महिला हाई जंप के अंदर अपने शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने एक नया जूनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया। 14 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके बसंत मेघवाल जिसने पुरुषों की हाई जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये भी क्वेश्चन तगड़ा है। और ये चारों स्टेटमेंट जो आपके लिखे हैं मित्रों, ये चारों स्टेटमेंट आपके क्या आ जाते हैं, सही आ जाते हैं। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या, उपयुक्त सभी। ये बड़ा तगड़ा और शानदार क्वेश्चन था जो आपका इस तरीके से पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता 75वें नंबर की सीनियर स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। लगा लीजिएगा मित्रों इस प्रश्न को, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट लेवल के आपके तैराकी नामक एक खेल है, उसकी एक प्रतियोगिता है। उसका आयोजन आपके राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के तरणताल में होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं मित्रों। ये कह रहा है कि भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस नाम के एक प्लेयर हैं जो 200 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर जो बेस्ट स्ट्रोक है मित्रों, उसके अंदर बंदा 2 गोल्ड मेडल जीतता है। तो भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है, ब्रेस्ट अपने जो स्ट्रोक है उसके अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर मैं बात करूं आपके टोंक की दक्षिणा जोशी की, तो उसने महिला जो आपके 200 मीटर आपके बटरफ्लाई स्पर्धा है मित्रों, उसमें 2:22.03 मिनट के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। मतलब 2 मिनट 22 सेकंड के अंदर उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा की उसने, उसके अंदर नया रिकॉर्ड बनाते हुए टोंक की दक्षिणा जोशी जो है आपके क्या लाती है, तो गोल्ड मेडल लाती है। कितना तगड़ा सवाल है।
भीलवाड़ा की एक प्लेयर का नाम आता है और उसका नाम आता है मित्रों आपके योग्या सिंह। उसने महिला 100 मीटर जो ब्रेक स्ट्रोक है उसमें 1 मिनट 08 सेकंड मिनट का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया है और भीलवाड़ा की उस योग्या सिंह ने भी अपने स्वर्ण पदक जीता है। ये आप देख सकते हो योग्या सिंह, जिसका संबंध आपके तैराकी नामक खेल से आता है। और मैं आपको कई बार पढ़ाता हूँ कि राजस्थान में आपके जो तैराकी संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, अनिल व्यास है, वो भी अपन ने पढ़ा है। और शानदार क्वेश्चन आपका ये बनेगा। तो भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस, जिनका संबंध तैराकी से है। टोंक की दक्षिणा जोशी, जिसका संबंध आपके तैराकी से है। भीलवाड़ा के आपकी योग्या सिंह है, इसका संबंध तैराकी से। तीनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ये आपके सामने इस तरीके से ये वाला सवाल भी होता है। अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। जयपुर के एक प्लेयर का नाम आता है अविका लोढ़ा। उसने महिलाओं की 1500 मीटर जो फ्री स्टाइल स्पर्धा है उसमें 24 मिनट जो 06 सेकंड है उसमें पानी में तैरकर उस बंदी ने अपने क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। रतिका खट्टा धौलपुर है, महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। ये भी आपको ध्यान रखना। तो आ सकता है सवाल मित्रों कि आपसे पूछ लेगा अविका लोढ़ा अविका लोढ़ा आपके जयपुर, और आपसे पूछ लेगा रतिका खट्टा आपके जो है मित्रों धौलपुर। इनका संबंध किससे है, तैराकी खेल से। और वो क्वेश्चन जो मैं आपके लिख देता हूं मित्रों, अगर सवाल आपको ऐसा बना के पूछे राजस्थान राज्य जो आपके तैराकी संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान राज्य तैराकी संघ के अध्यक्ष के अगर नाम पूछा जाए मित्रों तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार सवाल आपका बन जाएगा। और उस बंदे का नाम आपके आ जाता है क्या, तो उनका नाम आता है मित्रों आपके अनिल व्यास। बहुत अच्छा और शानदार ये क्वेश्चन बनेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सवाल हो सकता है। चलो अगले प्रश्न की और बढ़ूं, याद रख लेना भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया है शानदार क्वेश्चन WDFC, जिसकी फुल फॉर्म है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। यानी मित्रों जो है आपके ये वेस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है जिसको WFC कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आपको सही विकल्प का जो है मित्रों चयन करना है। भारतीय रेलवे के द्वारा निर्मित एक 1506 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी माल विशिष्ट रेल मार्ग है। मतलब प्यारे साथियों, जो इंडियन रेलवे है उसको एक स्पेशल रूट मिले ताकि वो जो भी कोई माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सके। और ये जो आपके मित्रों ये WD जो FC है, वेस्ट डेडिकेटेड जो फ्रंट कॉरिडोर है, इसकी लंबाई है टोटल आपके 1506 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो ये मित्रों उत्तर प्रदेश के दादरी नामक स्थान से जो दिल्ली के पास पड़ता है और महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित जो आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मित्रों उससे जुड़ता है। मतलब मैं तो आपको सीधा सीधा बता दूं भाई, ये यूपी से आपके जो है मित्रों किससे जुड़ेगा, तो यूपी से होता हुआ ये दिल्ली की तरफ जाता है। अब मेरे लाल यूपी की तरफ अपने होता हुआ कहाँ जाता है, तो ये आपके कहाँ जाता है मेरे लाल, महाराष्ट्र में जाता है नवी मुंबई तक। ये आपको ध्यान रखना। अब इसका जो गलियारा है मित्रों ये यूपी के साथ में ये हरियाणा को छुएगा। हरियाणा को छूने के बाद में राजस्थान को प्रवेश करेगा। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये गुजरात की तरफ एंट्री करेगा और फिर महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर आपके 5 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एक आपका 5वां राज्य आ जाता है, उसका नाम आता है मित्रों आपके महाराष्ट्र। और मैं अगर बात करूं तो ये जो राजस्थान है मित्रों, इस राजस्थान में ये जो आपके वेस्ट जो आपके डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका लगभग 40% हिस्सा अपने राजस्थान से होकर गुजरता है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ लेगा भाई ये राजस्थान में गुजरता है तो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, ये सवाल अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो भाई इसका जो रूट है ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर का लगभग 40% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। अब ये राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरेगा मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत गजब का सवाल। ये आपके हरियाणा के पास में आपका अलवर स्थान आ जाएगा। फिर अलवर से होता हुआ जो मित्रों है ये आपके सीकर की तरफ एंट्री करेगा। सीकर से होता हुआ आपका नागौर, नागौर से एंट्री करता हुआ आपका जयपुर, जयपुर से एंट्री करता हुआ आपके अजमेर जैसे जिलों को क्या करता है, कवर करता है। तो याद रख लेना जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और अलवर ये आपके जो मित्रों 5 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है इसका क्या है मेरे लाल हिस्सा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता आने वाले दिनों में यहाँ से आपको वापस एक क्वेश्चन देखने को मिले। तो याद रखिएगा मित्रों ये चारों स्टेटमेंट जो आपके लिखे हैं ये चारों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है और ये आपका उत्तर हो जाएगा क्या मित्रों, ऑल ऑप्शन यहाँ आपका क्या होगा करेक्ट आंसर।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आपके बीच में लाइव बैच है आपका, ये अभ्यास बैच और शानदार कंटेंट के साथ में आपको इसके अंदर लाइव क्लासेज मिलने वाली है। नया पैटर्न आपको ये इसके अंदर मिलेगा और नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आपके बीच में एक बैच लॉन्च किया गया, अभ्यास बैच, जो कि मित्रों ओनली 151 रुपये के अंदर अवेलेबल हैं। जो भी साथी इसको डेमो के रूप में देखना चाहे वो जाकर देख सकता है और इसका कंटेंट देखकर इसको भी परचेज कर सकता है। फिर आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान करंट अफेयर्स, ये आपका थ्योरी और एक आपका जो है मित्रों एमसीक्यू, ये बैच है आपका। थ्योरी इसके अंदर रिकॉर्डेड आपको मिलेगी और एमसीक्यू आपको मैं इसके अंदर लाइव करवाऊंगा। ये दक्ष बैच अपने ऑफर में 39 रुपये का था, पर मित्रों अभी जो वर्तमान में इसकी जो प्राइस है वो आपको ये 99 रुपये के अंदर अवेलेबल होगा। तो मात्र 99 रुपये के अंदर ये आपको दक्ष बैच मिलेगा। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। ये आपके करंट अफेयर्स के सवाल हुए। अब हम विजय सीरीज के फटाफट से सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है, देखो भाई सवाल, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, संत राणाबाई और चरणदास जी को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई। 4 संत दिए आपको और इनको काल क्रम के अनुसार आपको जमाना है, ये बताना है आपको। देखो मित्रों, अगर मैं बात करूं तो गौरीबाई जिसका जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पता है कि गौरीबाई का जन्म आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ। अब ये जो गौरीबाई है मित्रों, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको आपके राजस्थान में मित्रों वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता। तो वागड़ की मीरा है गौरीबाई, ध्यान रखना। एक आपके जो भक्त कवि दुर्लभ है मित्रों, इनका भी एक शानदार क्वेश्चन आपके बन जाएगा। और भक्त कवि दुर्लभ जिसका संबंध भी आपके राजस्थान में कहाँ से आता है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आता है। और मित्रों भक्त कवि दुर्लभ को आपके राजस्थान में क्या कहते हैं, तो इनको राजस्थान के नरसिंह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको मैंने कार्यक्रम पूछा है। देखो भाई, गौरीबाई का जो जन्म है ये आपके 1758 ईस्वी में होता है। भक्त कवि दुर्लभ का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ। संत राणाबाई का जो जन्म है मित्रों ये आपके 1504 ईस्वी में होता है, हरनावा गांव नागौर। और चरणदास जी का जो जन्म है मित्रों ये आपके 1703 में होता है। अब आपको इसको सही काल क्रम में जमाना था, जमा देंगे भाई। सबसे पहले राणाबाई आएगा तो 3 नंबर मैंने लिख दिया। फिर आपके मित्रों क्या आएगा, तो 3 के बाद में चौथा नंबर आएगा संत चरणदास जी का। फिर आपका आएगा मित्रों 1753 2 नंबर। फिर आपका आएगा पहला नंबर। तो 3 4 2 1 जिसने भी दिया है उनका एकदम 100% ये प्रश्न जो है मित्रों ये आपका राइट है। बहुत बढ़िया। आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस शासक ने 12 कोटड़ी जो व्यवस्था है मित्रों इसको लागू किया था। आपको पता है मित्रों 12 कोटड़ी व्यवस्था आपके कहाँ लागू हुई थी, आमेर रियासत में। आमेर रियासत के एक शासक थे मित्रों, उनका नाम था पृथ्वीराज कछवा। ये आमेर के जो शासक पृथ्वीराज कछवा हैं, इन्होंने अपने राज्य अपने रियासत को 12 भागों में डिवाइड कर दिया था और उससे एक व्यवस्था लागू हुई थी। उसका नाम आता है मित्रों आपके क्या, 12 कोटड़ी व्यवस्था। ठीक है भाई। सर आपने तो बोला था कल से 10 क्वेश्चन करोगे, ये तो 5 ही हुए। हाँ भाई आज भी 5 ही होंगे क्योंकि टाइम आज कम था और 5 ही क्वेश्चन डेवलप हो पाए। लेकिन इसके साथ में आपका पता है आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से वो भी जोड़ दिया। और एक आज जो है क्लास बहुत लेट शुरू हुई। ठीक है, तो कल से होगा वो क्वेश्चन की संख्या, आप चिंता मत करो। अगला देख लो, कृष्णा नागर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कृष्णा पूनिया, अरुंधति चौधरी आदि खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ में सम्मिलित करो। आजकल ऐसे सवाल भी आपको पूछे जा रहे हैं, करंट और स्टैटिक जीके के तरीके पे पूछ लेगा। अब कृष्णा नागर आपको मैं बता दूं भाई, ये बंदा जयपुर का है और कृष्णा नागर अपने क्या करता है, तो पैरा बैडमिंटन खेलता है। ये आपके पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं कृष्णा नागर, ये भी आपको ध्यान रखना है। शानदार क्वेश्चन है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अभी भजनलाल सरकार में अपने मंत्री हैं, खेल मंत्री। और अपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खेल रहा शूटिंग। और इनका जो जन्म है मित्रों ये जैसलमेर जिले में हुआ, ध्यान रखना। कृष्णा पूनिया का संबंध आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट से आता है मित्रों। और कृष्णा पूनिया का संबंध एक गेम से आता है, वो इनका खेल हो जाता है डिस्कस थ्रो। और इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अरुंधति चौधरी जिसका संबंध आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट से आता है और मित्रों ये कोटा से आती है और 70 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर भाग लेती है। अरुंधति चौधरी क्या काम करती है, तो बॉक्सिंग करती है, बॉक्सिंग प्लेयर है मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं।
संत सदाराम जी जो महाराज है उनका पैनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप ध्यान रख लेना भाई, संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा यह आपके राजस्थान में कहाँ बन रहा है? तो उस जिले का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों कुंभा, राणा सांगा, मालदेव और चंद्रसेन आदि को उनके उपनाम के साथ में सही सम्मिलित करें। कर देंगे भाई। अब देखो, मेवाड़ का जो शासक है कुंभा, इसको तो कई नामों से जाना जाता है। कुंभा ने अपने कई गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया, इसलिए इसको हाल गुरु कहते हैं। कुंभा की संगीत में रुचि थी, इसलिए मित्रों इन्हें अपने एक नाम से जाना जाता और इन्हें क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य। कुंभा मेवाड़ का पहला शासक जो भगवान विष्णु को बढ़ावा देता है, वैष्णव संप्रदाय को, इसलिए इसको आदिवरा और इस बंदे को परम भागवत के नाम से जाना जाता। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये शानदार क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से याद रखना। जबकि आप जानते हो कि मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा, इसके शरीर पर 80 घाव लगे थे। राणा सांगा जिसको मित्रों सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष, यह आपके किसको कहते हैं? राणा सांगा। और इस बंदे को हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करें आपके मालदेव की, तो मारवाड़ का शासक था मालदेव। इसे मित्रों 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 52 युद्धों का क्या कहते हैं मित्रों? इसको विजेता। और एक अपने मालदेव को मित्रों हशमत वाला बादशाह कहते हैं। तो 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला बादशाह आदि नामों से आपके मालदेव को जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि मालदेव का एक बेटा था राव चंद्रसेन, इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है? चंद्रसेन को मित्रों मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। प्रताप का क्या कहते हैं? अग्रगामी। और इस चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहते हैं। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कहते हैं किसको? चंद्रसेन को। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट है। अब एक तगड़ा क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, आप हमारे एप्लीकेशन में जाके देख लो, किशन सर का कोर्स है, आप वहां से ले लेना। देखो भाई, जगजीत सिंह, अल्लाह जिल्लाबाई, गौरी देवी, अमीर खुसरो आदि संगीतकारों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही कालक्रम में जमाओ। कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, लाजवाब। जगजीत सिंह जिसका संबंध गंगानगर जिले से है और गजल गायक हैं। अल्लाह जिल्लाबाई जिसका जन्म 1902 में होता है बीकानेर में, राजस्थान की मरु को किला है। गौरी देवी जिसका जन्म 1920 में होता है बीकानेर में। अमीर खुसरो जिसका जन्म इलाहाबाद यूपी में होता है 1253 ईस्वी में। अब इसको कालक्रम में जमाना था, जन्म वर्ष के आधार पर देखो आप, अगर देखा जाए तो सबसे पहला आपके अमीर खुसरो आएगा 4 नंबर, फिर आपके अल्लाह जिल्लाबाई का नाम आएगा तो 2 नंबर, फिर आपके गौरी देवी आएगी 3 नंबर और सबसे लास्ट में आएगा आपका जगजीत सिंह। तो 4 2 3 1 ये आपके सोशल मीडिया जो साथी हैं उन्होंने सही लिखा है और एकदम बढ़िया, एकदम जोरदार तरीके के साथ में इस प्रश्न का राइट उत्तर दिया है। मेवाती जो संगीत घराना है मित्रों, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब मेवाती घराने के प्रवर्तक के रूप में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों आपके गग्गे नजीर खां। ये गग्गे नजीर खां जो अपने कौन थे मित्रों, तो ये भी मैं बता देता हूं। मारवाड़ के एक शासक थे मित्रों, उनका नाम आता है जसवंत सिंह फर्स्ट। उनके दरबारी विद्वान थे। तो मारवाड़ शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी गग्गे नजीर खां ने मेवाती नाम का जो संगीत घराना है इसको शुरू किया था। हालांकि अगर देखा जाए तो मेवाती संगीत घराने में एक आपको फेमस कलाकार का नाम पूछा जा सकता है, वो नाम भी आपको पता होना चाहिए। और वो बंदा जिसका नाम आता है मित्रों आपके पंडित जसराज। याद रखिएगा, तगड़ा क्वेश्चन है। एक आपके नाम हो जाता है इसमें पंडित मोतीराम और इसके अलावा एक आपके नाम हो जाता है पंडित ज्योतिराम। तो पंडित मोतीराम, पंडित ज्योतिराम और पंडित जसराज आदि अपने जो मित्रों ये व्यक्ति हैं, इनका संबंध आपके किससे आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इनका संबंध आपके आता है मेवाती संगीत घराने से। और बता दूं,
राजस्थान के किस लोक नृत्य में घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है? तो 13 ताली नाम का जो डांस है, जो 13 मंजीरों के साथ में कामड़ या नायक जाति की महिला करती है रामदेव जी की आराधना में, उस 13 ताली नृत्य में आपके घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके सामने इस तरीके से ये भी पूरा हुआ। और देख लो, राजस्थान के लोक देवता और उनको उनकी वाहन सवारी के साथ में सम्मिलित करना, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप मुझे इस वाले कमेंट बॉक्स में इसको है ना, कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और ये दोनों सवाल जिनके जवाब आप देना मुझे। अब जो है मित्रों, आज अपनी जो क्लास है वो नहीं हो पाई। कल जो ये दक्ष सीरीज के मैं क्वेश्चन लाया था आपके नेशनल और अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, ये क्वेश्चन भी कल मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आज तो बहुत कम समय है अपने पास में और समय भी हो चुका है, अब मेरी भी क्लास है। इस वजह से जो है मित्रों, आज अपनी क्लास को मैं यहीं अपने समाप्त करूंगा। तो जो भी साथी लोग हैं वो मित्रों एक बार बढ़िया जोरदार तरीके के साथ में अपने इस लाइव सेशन को शेयर करें, और कोई नया साथी जुड़ा है तो हमारे इस छोटे से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, तो मिलते हैं फिर अपन एक जोरदार सेशन में। कल सुबह 7 बजे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।